लोकसभा चुनावों से पहले नेताओं का पाला बदलना लगातार जारी है। इस कड़ी में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल की मौजूदगी में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थामा और भाजपा का कुनबा बढ़ाया। बीजेपी में सांगवान के शामिल होने से दादरी में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में दादरी से टिकट को लेकर बीजेपी के दावेदारों की बेचैनी भी बढ़ना लाजमी है। सतपाल सांगवान को बीजेपी में शामिल करवाने के बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, सुनिए। ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार के अच्छे आदमी कहीं भी हो सकते हैं। हमारा ये दावा कभी भी नहीं रहा कि अच्छे आदमी केवल बीजेपी में हैं। अच्छे आदमी बाहर भी जो ऐसे घुटन महसूस करते हैं अपने अपनी पार्टियों में, अपने अपने दलों में, या नहीं भी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, नॉन पॉलिटिकल ऐसे लोग भी हैं जिनको देश की इस प्रकार की प्रगति जो हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत लोगों की इच्छा करती है। हम उनसे बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार से पिछले दिनों में भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। आज श्री सतपाल सांगवान जी ने पार्टी यानी ज्वाइन की अपने बहुत बड़े परिवार को लेकर, बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के समूह को लेकर के, और इनका मैं स्वागत करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। ऐसे ही उमेद पातुआस जी, इन्होंने भी पिछले सप्ताह, ये भी बारडा के रहने वाले हैं, इन्होंने भी अपने बहुत साथियों के साथ पार्टी ज्वाइन की है। आज भी आए। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सतपाल सांगवान ने बताया कि मैंने काफी सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया है। मैं और खट्टर पुराने दोस्त हैं, ये किसी को नहीं पता। तो मैं दूसरी मुलाकात है, पर मैंने इतने बढ़िया आदमी नजर आए। मैंने पहले मुलाकात करी थी, आप ये मेरे दादरी से लोग आए हैं। आज मेरे ख्याल में कम से कम 200-300 की तादाद में जो लोग आए हैं। तो मैंने इन सब से गाँव जाके पूछा, बताओ भाई, बोला खट्टर बढ़िया आदमी है, घर में काम के का कहना। बता दें कि सतपाल सांगवान ने 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर पहली बार चरखी दादरी से चुनाव लड़ा और विधायक बने थे और बाद में उन्होंने कई चुनाव लड़े। 2009 में वे हरियाणा जनहित पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते और विधायक बने। विधायक बनकर सांगवान भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। वहीं 2019 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट कटने पर जजपा में शामिल हो गए थे और विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर सांगवान ने उन्हें मात दी थी और सतपाल सांगवान दूसरे स्थान पर रहे थे। किसान आंदोलन के दौरान सांगवान ने जजपा से दूरी बना ली और उसके बाद कभी भी जजपा के किसी भी प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत नहीं की। बाद में बीते दिन नवंबर महीने में औपचारिक तौर पर उन्होंने जेजेपी को अलविदा कह दिया था और अब वो भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।